हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ नाग पंचमी की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, नाग पंचमी की पूजा सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को की जाती है। इस दिन शिव जी के साथ में नाग देवता की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, वैसे तो नाग पंचमी की पूजा आप शिवालय में जाकर के नाग देवता की पूजा करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पर कर रहे हैं तो आप दीवार पर 5 नाग बना करके नाग पंचमी की पूजा कर सकते हैं। चूंकि आप चाहते हैं अगर आपकी दीवार खराब ना हो तो आप एक व्हाइट पेपर पर 5 नाग बना लीजिए। और फ्रेंड्स, यह नाग काजल से बना सकते हैं, आप चाहे तो कोयले से बना सकते हैं या फिर आप इस तरह से स्केच पेन से भी बना सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में भी आजकल नाग देवता के प्रिंट मिल जाते हैं, जिनको आप दीवार पर लगा करके नाग पंचमी की पूजा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरह से पेपर तैयार कर लिया है। अब हम इसको दीवार पर लगा लेंगे। इसके बाद हम सामग्री की बात कर लेते हैं कि हमें नाग पंचमी की पूजा करने के लिए किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। फ्रेंड्स, नाग पंचमी की पूजा में हमें जिस सामग्री की आवश्यकता भगवान शिव की पूजा करने के लिए पड़ती है, उसी से हम नाग पंचमी की यानी नाग देवता की पूजा करते हैं। तो पूजन करने के लिए हम चंदन ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे, एक शुद्ध देसी घी का दीपक ले लेंगे, धूप बत्ती, माचिस ले लेंगे, मौली ले लेंगे। और फ्रेंड्स, नाग देवता को भोग लगाने के लिए हम कच्चा दूध अवश्य ले लेंगे। चाहे तो आप खीर ले सकते हैं, सेवइयां बना सकते हैं। इसके अलावा आप मिठाई या फिर मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। शुद्ध जल का लोटा ले लेंगे। इसके साथ ही हम कुछ दक्षिणा ले लेंगे। भोग में अर्पित करने के लिए कोई फल ले लेंगे। इसके साथ ही हम भगवान शिव को अर्पित करने के लिए बेलपत्र ले लेंगे। और बेलपत्र आप नाग देवता को भी अर्पित कर सकते हैं, तो आप बेलपत्र जरूर ले लें। बेलपत्र के अलावा अगर आपको धतूरा मिल जाता है तो आप ले सकते हैं। आग के पत्ते, समी पत्र ले सकते हैं और कुछ पुष्प ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है नाग पंचमी की पूजन सामग्री। अब हम पूजन कर लेते हैं। पूजन करने के लिए हम एक पाटा ले लेंगे, उस पर पीला या फिर लाल वस्त्र बिछा लेंगे। उस पर हम गंगा जल का छींटा दे करके सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। अब हम पूजन करेंगे तो नाग देवता को हम चंदन का तिलक लगाएंगे। सभी नाग देवता को हम चंदन का तिलक लगाते हैं, उनको अक्षत अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, जिन लोगों को सर्पों से भय लगता है या फिर जिनको स्वप्न में सर्प दिखाई देते हैं, इसके साथ ही जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, राहु दोष होता है, उन सभी को नाग पंचमी की पूजा करनी चाहिए और नागों की पूजा करनी चाहिए। इससे इन सभी दोषों का निवारण होता है, साथ ही हमें भय भी नहीं लगता है। इस प्रकार से हमने सभी नाग देवता को वस्त्र रूपी मौली अर्पित की है, अक्षत का आसन देकर के शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित किया है। अब हम सभी नाग देवता को पुष्प भी अर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम बेलपत्र भी अर्पित करेंगे। अगर आप शिवालय में पूजन कर रहे हैं तब भी आपको इसी तरह से पूजन करना है। वहाँ पर आपको शिव जी के साथ में इसी तरह से नाग देवता का पूजन करना है। फ्रेंड्स, भगवान शिव को नाग देवता अति प्रिय हैं, तो आपको भगवान शिव के साथ में उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूरे सावन आपको उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आप पूरे सावन नहीं कर सकते हैं तो नाग पंचमी के दिन जरूर आपको नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, भोग में हम नाग देवता को कच्चा दूध अर्पित करेंगे। इसके साथ ही अगर आपने खीर, सेवइयां बनाई है तो उसका भी भोग लगा सकते हैं। मिश्री या मिठाई अर्पित करेंगे। फलों का भोग लगाएंगे, कोई भी फल आप अर्पित कर सकते हैं। कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे, शुद्ध जल का लोटा रखेंगे। इसके बाद हम सभी के चरण स्पर्श कर लेंगे और हम आरती करेंगे। तो आरती करने के लिए सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप केवल 4-5 बार दीपक घुमा सकते हैं। इसे आरती का ही स्वरूप माना जाता है। आरती हो जाने के बाद हम दीपक के चारों ओर जल घुमाएंगे और सभी के चरण स्पर्श करके हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। अपने परिवार की सुख शांति और सुख समृद्धि की कामना करेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे। इसके साथ ही अगर हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है या फिर सर्पों से भय लगता है तो इनसे मुक्ति पाने के लिए भी हम विशेष मनोकामना मांगेंगे। अब फ्रेंड्स, पूजन हो जाने के बाद जो हमने केला भोग में अर्पित किए हैं, इनको आप दान स्वरूप में सपेरा लोगों को दान कर सकते हैं। जो आपने कच्चे दूध का भोग लगाया है, तो जब सपेरा गली में आते हैं वो अपने साथ सर्प लेकर आते हैं, उनको भी आप ये दूध पिला सकते हैं। जो आपने मिठाई का भोग लगाया है, ये सभी चीजें आप दान कर सकते हैं। जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है, ये सभी चीजें आप उनको दान कर सकते हैं। अगर सपेरा लोग नहीं आते हैं तो आप यह कच्चा दूध अपने पौधों में डाल सकते हैं या फिर आप गार्डन में डाल सकते हैं। इस दूध को आपको यूज नहीं करना है। और आपने जो फूल पत्र चढ़ाए हैं, इनको आप अपने पौधों में डाल सकते हैं, ये बाद में खाद बन जाते हैं। और आपने जो जल का लोटा रखा है पूजा में, इससे आप सूरज को अर्घ दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।